ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय गोविंदाय हरि परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में चंद्रवती नाम का एक नगर हुआ करता था। इस नगर में ब्रह्म वंशज नाड़ी के राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम मुर था, जो बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था। उसने बड़े बल और ताकत के साथ धरती को विजित किया था। इसके साथ ही वो देवलोक में देवताओं को भी परेशान किया करता था। मुर के आतंक से प्रभावित होकर भगवान शंकर के पास देवता पहुंच गए, अपनी पूरी व्यथा सुनाई। देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने कहा कि इस समस्या का हल केवल भगवान विष्णु के पास है। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी सारी कथा व्यथा सुनाई। सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मुर की हार अवश्य होगी। इसके बाद हजारों वर्षों तक मुर और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध होता रहा, लेकिन मुर ने हार ना मानी। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में निद्रा आने लगी तो बद्रिकाश्रम में हेमवती नाम गुफा में शयन के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मुर गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर वो उन पर वार करने गया और जैसे ही मुर ने हथियार उठाए, श्री हरि से एक सुंदर कन्या प्रगटी और मुर के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। सुंदरी के प्रहार से मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार मुर का अंत हुआ। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। जिस दिन वो प्रकट हुई थी उस दिन मार्गशीर्ष माह की एकादशी का दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रख दिया और उससे वरदान मांगने को भी कहा। इस समय एकादशी ने कहा, हे श्री हरि, हे विष्णु, हे जगदीश्वर, आपकी माया अपरंपार है। मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि एकादशी के दिन जो जातक, जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाए, उसे मनवांछित फल मिले, दुख क्लेश उसके दूर दूर भी ना भटके। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया कि आज से प्रत्येक माह के एकादशी का जो उपवास व्रत रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा, विष्णु लोक में उसे स्थान मिलेगा, मनवांछित फल मिलेगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मुझे अति प्रिय है। तब से आज तक एकादशी का व्रत किया जाने लगा है।